जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले सभी को होली की राम राम। और आशा करता हूँ सबका होली का त्यौहार बहुत ही अच्छी तरह से मनाया गया होगा, आपके सब परिवार के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो सबके घर में खुशियाँ आई होंगी। तो अब आ जाइए कि जैसा कि हम एक दिन छुट्टी पे भी थे कल, क्योंकि हमारे यहाँ होली का त्यौहार था। तो अब हमको थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी रिगार्डिंग ग्लोबल सिचुएशन, मार्केट वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ ग्लोबली, पहले वो देख लेते हैं। जैसा डाउ जोन्स कल अच्छा सा फिर से तेज़ी से बंद हुआ और रिकॉर्ड हाइज पे क्लोज किया। क्लोजिंग बेसिस दैट वाज द रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग इन डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स अपने नए रिकॉर्ड रोज बना रहा है क्लोजिंग बेसिस में। और हम अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइज से, अगर हम जो लास्ट क्लोजिंग थी हमारी फ्राइडे की, अगर उसको हम ले तो हम अपने रिकॉर्ड हाइज से अभी भी 800 पॉइंट दूर है। करीब हम 524 या 506 या 12 पे क्लोज हुए थे, 512 पे हुए थे शायद, जो भी हो। वहाँ से हम अभी भी 800 900 पॉइंट दूर है हमारे हाइज से। और डाउ जोन्स अपनी रिकॉर्ड क्लोजिंग बेसिस हाई बना रहा है रोज। तो ये बड़ी बात है। और अब आज एक आरके जोस कैपिटल का कोई लफड़ा आया डाउ जोन्स में। तो वहाँ कुछ हेज फंड था, उसमें कोई लफड़ा आया। तो वो एक न्यूज़ है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक नहीं है वो। दूसरी बड़ी न्यूज़ है कि स्विच कैनल से जो शिप फंसी हुई थी वो निकल गई है। तो भी क्रूड ऑयल में अभी भी उबाल जारी है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्रूड ऑयल का ठंडा होना ही हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। ज़्यादा तेज़ होना क्रूड ऑयल और ज़्यादा मंदा होना भी ख़राब होता है, लेकिन ठीक ठीक रहे, ज़्यादा तेज़ी नहीं आए तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होता है। और आशा करता हूँ क्रूड ऑयल थोड़ा कूल ऑफ करेगा। अब आ जाइए, सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम कहाँ गया। बॉन्ड यील्ड जो हम लोग 1.66 या 67 पे छोड़ के गए थे, वो अभी करेंटली 1.74 पे आ चुकी है आज। तो वो एक खतरे की निशान पे है हमारे लिए। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉज पैदा करेगी अपसाइड रैली को। पॉज या रुकावट 1.74 पे आ चुका है, जबकि हम जब फ्राइडे को गए थे मेरे ख्याल में तब 1.66 या 67 था ये। तो इसकी ऑल्ट 52 वीक हाई जो है इसका, वो है 1.754 और 52 वीक लो है 0.50। तो कहीं ना कहीं अच्छी उछाल पे है बॉन्ड यील्ड। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। लेकिन SGX निफ्टी सरपट दौड़ रहा है और 750 से ऊपर की ओपनिंग दिखा सकता है आज, ऐसा संकेत वो SGX निफ्टी दिखा रहा है। चलिए SGX निफ्टी पे भी एक बार नज़र डाल देता हूँ मैं। तो ये आपके सामने SGX निफ्टी 778 दिखा रहा है, जबकि हम फ्यूचर्स में क्लोज हुए थे 608, 608 या 10 के आसपास हम लोग फ्यूचर्स में क्लोज हुए थे। और आपको एक चीज़ बता दूं, एक आश्चर्यचकित बात है कि इस एक्सपायरी में 100 पॉइंट के लगभग प्रीमियम चल रहा है, जो कि पिछले, मुझे याद नहीं आता है मैंने पिछले एक साल में कभी देखा था क्या, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। 100 पॉइंट का प्रीमियम शायद ही दिखा रहा है स्पॉट और फ्यूचर के बीच में। तो ये सिग्नल है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तेज़ी तो ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर कोई ऑपरेटर 100 पॉइंट ऊपर भी माल आपको बेचने दे रहा है स्पॉट से, तो कहीं ना कहीं वो माल उठाना चाह रहा है। ठीक है, तो 778 की ओपनिंग दिखा रहा है, लेकिन होगी 750 भी होती है तो हम कहीं ना कहीं स्पॉट में 650 के ऊपर ऊपर खुलेंगे। स्पॉट की बात करूँ। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट। सबसे पहले अगर हम स्पॉट में 650 भी खुल जाते हैं आज, तो उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अब ये दो मैजिकल फिगर आज नोट कर लीजिए जो मार्केट को आपको ध्यान में रखना है। एक तो 612 जो कि 50 EM है,
जो कि इसकी सांसें हैं, सांसें किसकी, इस निफ्टी की। तो सांसें 2-3 दिन से इसकी डाउन हो रखी है, तो आज हो सकता है अपनी सांसों को रिगेन करेगा ये, लेकिन रिगेन करके फिर से वहाँ टिक पाना इसके लिए बड़ी बात होगी। तो वहाँ टिकेगा कि नहीं ये देखने लायक है। और अगर सांसें रिगेन करने में कामयाब हो जाता है और टिक पाता है, तो अगला जो पड़ा हुआ 659, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, ये फ्यूचर्स नहीं है, 659 जो कि इसका 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर ये इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर अगर आधा घंटा से ज़्यादा सस्टेन होता है, 612 पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव 659, इन दोनों के ऊपर अगर आधा एक घंटा टिक जाता है, तो मुझे लगता है ये 15,000 इस 3 दिन की ट्रंकेटेड वीक, क्योंकि आपको पता है ये वीक 3 दिन की है, फ्राइडे को भी छुट्टी है, गुड फ्राइडे की, इस फ्राइडे को भी छुट्टी है, तो ये ट्रंकेटेड वीक है 3 डेज़ की। तो इसमें मुझे लगता है 15,000 का लेवल भी दिखाएगा निफ्टी, अगर ये दोनों लेवल्स को पार करके सस्टेन कर लेगा अपने आप को। किसको किसको, 612 और 659 जो कि 10 EM है। उसके बाद ये क्या देखना चाहेगा, अगर ये सस्टेन करता है तो उसके बाद इसका सबसे मेजर जो स्टॉक मार्केट की, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की सांसें होती है, वो 20 EMA में होती है। जैसे मैं कुछ एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज आप एवरेज में हर महीने अपने दुकान से 50,000 रुपये कमा रहे हो, लेकिन अचानक एक महीने आपकी सेल ज़्यादा बढ़ गई या घट गई, सपोज बढ़ गई, तो आप उस महीने 1 लाख रुपये कमा लिए, तो क्या आप तुरंत से सपने देखने लग जाओ कि अब मेरी कमाई 1 लाख स्टार्ट हो गई है महीने की? हो सकता है किसी फैक्टर्स के कारण वो जंप आ गया, लेकिन उस जंप को सस्टेन करके रखना वो ईजी बात नहीं है। तो इसी तरह से 20 EMA जो होता है वो किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की सांसें होता है, क्योंकि वो उसकी औकात होता है, औकात समझते हो। तो किसी दिन मेरी दुकान में 10,000 की सेल आ जाए और एवरेज में 5,000 की आती है, तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी औकात अभी भी 5,000 की है। जब वो 20-25 दिन मेंटेन हो जाए 1 लाख के ऊपर, 10,000 के ऊपर, तब मुझे लगना चाहिए कि मेरी एक पड़ाव में और ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि कमाई अचानक आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन एक एवरेज जो होती है वो आपका औकात गिना जाता है। वैसे ही 20 EMA सबसे इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज होती है मेरे अकॉर्डिंग। मैं किसी और को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कोई किताबों को कंपेयर। 20 EMA के नीचे ही है अभी निफ्टी, 10 EMA के नीचे भी है, 50 EMA के। तो अल्टीमेटली मुझे निफ्टी तभी स्ट्रांग लगेगा जब ये 20 EMA के ऊपर चलेगा। 756 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है, तब मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि इसी वीक में 15,000 भी आराम से आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की, पसंद आएगा तो लाइक्स के बटन दबाइएगा। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का 50 EMA आज देखने लायक रहेगा। इसके ऊपर चले तो इसको बाई करके खेलिए, इसके ऊपर नहीं चले तो इसको चुपचाप रहिए। 33,988 यानी कि 34,000 के ऊपर अगर निकले तभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगा, सिंपल। अब आ जाइए, थोड़ा सा मैं वेबिनार की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आने वाले 17 और 18 अप्रैल को हमारी वेबिनार होगी, और 17 अप्रैल को मेरे सुपुत्र का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने स्पेशल रेट्स फिर से ऑफ़र किया आपको। और जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो ज़रूर से अपना योगदान करेगा और इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। तो वेबिनार 17 और 18 अप्रैल को है। कुछ कंडीशंस है, अगर आप 31 मार्च तक पे करते हो तो आपको सिर्फ 7,000 रुपये देना है। अगर आप 31 मार्च के बाद 10 अप्रैल तक पे करते हो तो 8,500 रुपये देना है। और अगर आप 10 अप्रैल के बाद पे करते हो, 17 अप्रैल के पहले, तो आपको 10,000 रुपये लगेंगे। और कोर्स के कंटेंट दिए नहीं जाते, आपको अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। लेकिन आप फ़ोन कॉल मत करिएगा, मुझे फिर ब्लॉक करना पड़ता है आपको, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप सब मेरे फैमिली मेम्बर जैसे ही हो, तो वैसा ही आप लोग से भी मैं आशा करता हूँ। तो अब आ जाइए, ये भी हो गया। और क्या बात थी, हाँ, और एक बात मैं आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी एंड होने वाला है, तो मेरे कुछ फाइनेंशियल ईयर एंड पे मेरे कुछ ऑफर्स रहते हैं जो मेरी पर्सनल
सर्विसेज के। जनरली मैं देता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अनाउंस कर रहा हूँ कि जिसको भी मेरी कुछ और भी पर्सनलाइज सर्विस चाहिएगी वो मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेगा, है ना। फ़ोन कॉल नहीं करना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।